जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो पीका नाम का पाकिस्तान की मीडिया के खिलाफ जो बिल लाया गया है संसद में इमरान खान के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान को अब डर लगने लग गया है कि मीडिया में जो आज इमरान खान की बैड गवर्नेंस को उछाला जा रहा है, उसको रोकने के लिए उसने अपनी बीवी का सहारा लेते हुए बोला है कि पाकिस्तान में मीडिया में अगर कोई भी उसके खिलाफ बोला तो उसको बैन कर दिया जाएगा। और उसको वैसे भी पाकिस्तान का इतिहास यही रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलते ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सिस्टम उस मीडिया हाउस को बंद तक कर देता है और उनके पे जुल्म तक कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये बिल अब संसद में भी आ गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आर्मी अगर चाहे कितना भी अत्याचार करे, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। तो इमरान खान ने इसी कड़ी में एक बिल लाया और पेश किया और उसको लागू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज पाक मीडिया बौखलाई हुई है। तो दोस्तों आप देखिए इस डिबेट में भी पाकिस्तान के मीडिया के लोग कैसे डिस्कशन कर रहे हैं और एक दूसरे पे लांछन आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमतों की कमी कोई अब गिनवा नहीं सकता है पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये जो हुकूमत ने एक ख़ास तौर पर जो एक माहौल बनाया, सबसे पहले इमरान खान साहब की फैमिली के हवाले से सोशल मीडिया पर चली चीज़ें, हमें नहीं पता वो चलवाई गई या उसको बुनियाद बना के ये पाबंदी लगाना मकसद था, या वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी आई तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इसको अवेल कर लें। तो अब व्हाट डू यू से, ये जो सारी सिचुएशन है इस पर आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच समी इब्राहिम साहब। सबसे पहले तो मैं ये बात जरूर करूंगा कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो जो एफआईए ने जिस तरह से फुर्तियां दिखाई, क्या वो फुर्तियां एक आम पाकिस्तानी के लिए भी होती हैं अगर मैं शिकायत कर दूं, आप शिकायत कर दें, और जिस तरह से भी जो कुछ भी हुआ। लेकिन जाहिर बात है जिस तरह के कमेंट्स हैं वो कमेंट्स भी मैं समझता हूं कंडेम होने चाहिए जो किए गए थे, और फिर उसके बाद का रवैया जो है वो भी किसी भी तहजीब याफ्ता मुआशरा जो है उसमें तो वो एनकरेज नहीं किए जाते। अब जहां तक देखें सर सवाल है ये पीका ऑर्डिनेंस का, तो इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर और डिजिटल मीडिया पर एक ट्रांजिशन चल रही है जर्नलिज्म की, और इस सब के अंदर पूरी दुनिया एक चीज से लड़ना चाह रही है, और वो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज। अब फेक न्यूज क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अपनी मिसाल अगर ले लें तो पहले एक पूरा इदारा होता है, एडिटोरियल चेक होता है, 5 Ws ऑफ जो न्यूज हैं उन्हें देखा जाता है। लेकिन अब सिर्फ फर्दे वाहिद अगर सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी करता है या कोई खबर फैला देता है या झूठ बोलता है या किसी को डिफेम करता है, तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि हर शहरी को ये हक होना चाहिए कि वो उसके खिलाफ अदालत जाए। लेकिन इस सब के अंदर ये चीज मैं समझता हूं कि इस वक्त मजीद क्लियर होना जरूरी है कि क्या ये जो कानून बनाया गया है या फिर इसमें जो अमेंडमेंट की गई है, जाहिर बात है इसके ऊपर अभी नून लीग भी तनकीद कर रही है, अलबत्ता ये 2016 में आया, अभी तो अमेंडमेंट हुई है इसके अंदर, और वो अब इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जी आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो असल मसला मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि इसके इस्तेमाल का है, और इस सब के अंदर क्या किसी इदारे, क्या किसी हुक्मरान, क्या किसी अथॉरिटी या किसी भी तरह की एंटिटी जो है पाकिस्तान में, उसके बारे में अगर कोई तनकीद की जाती है तो क्या तनकीद इस जुमरे में आती है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज और झूठी खबर जो है उसी के ऊपर ये लिमिटेड रहेगा? तो आई पर्सनली बिलीव कि इसका जो यूज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जाहिर बात है पूरी दुनिया में यहां पर बैठकर भी आप देख लें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिलेटिव होती है। हमारे मुल्क में तनकीद होती है कि जी 3 मरतबा का साबिक वजीर आजम है, उसकी तकरीर आप क्यों नहीं चलाने देते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुल्क में तबाह हो गई है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो अमरीका में नेशनल इंटरेस्ट के लिए सिटिंग प्रेसिडेंट जब ट्रंप था तो उसकी तकरीर को CNN, फॉक्स न्यूज, सारे के सारे चैनल म्यूट कर देते हैं। जब वो करते हैं तो वो जर्नलिज्म का एक चेक होता है। जब यहां पर अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर फिर ये कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो हमें इस चीज को भी देखना चाहिए और इसे एक ब्रॉडर लेंस में इसे हमें बड़ा वैलिड आर्गुमेंट है आपका। इसमें हम ये भी देखते हैं कि ट्विटर ने प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अकाउंट है उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया कि आप इंटाइस कर रहे हैं लोगों को। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एहसन भून साहब, अब ये जो तरमीम है इसमें ये है कि जिसके ऊपर FIR दर्ज हो गई वो गिरफ्तार हो जाएगा, नाकाबिल ज़मानत होगा ये जुर्म जो है, 6 महीने में फैसला होगा, नहीं तो जज एक्सप्लेन करेगा।
میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور 6 مہینے بعد کورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب اس نے تو آفینس نہیں کیا، تو وہ ضمانت بھی اس کی نہیں ہو سکتی اور وہ جیل میں پڑا رہے گا، تو یہ اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ تو اس سے تو آپ ڈائریکٹلی تھریٹن کر رہے ہیں. جو آدمی بھی بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ ایف آئی آر تو سرکار نے درج کرنی ہے، تو اس کے تحت ایف آئی آر جب درج ہو گئی تو پھر تو اس کی ضمانت نہیں ہو سکے گی. احسن بون صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو سمیع بتاؤں کہ کبھی بھی عدالتیں ایسے قوانین کو فیلڈ میں نہیں رہنے دیتی جو اتنے ڈریکونین ہوں. جیسے جسٹس اطہر منیلا صاحب نے بات کی، آپ نے دیکھا اپارٹھیڈ میں بھی جب آواز آپ کی کچھ تھوڑا پرابلم دے رہی ہے احسن بھون صاحب. میں کہوں گا پروڈیوسر صاحب کو کہ وہ ذرا دوبارہ ٹرائی کر لیں آپ کو ٹیلی فون لائن، کیونکہ شاید جس جگہ پر آپ ہیں کوئی سگنل کا مسئلہ بن گیا ہے. اور جو وہ کہہ رہے تھے اطہر جو احسن بھون صاحب کی عدالتیں اس قسم کے جو ڈریکونین لاز ہیں ان کو رہنے نہیں دیتی. جی احسن بھون صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں اس لیے کہ وہاں بھی ایک قانون بنانے کے لیے ایک کنسنسس بیسڈ فارمولا ہوتا تھا، اور اس کے بعد اس کے آفٹر تھارو ڈسکشن یہ ڈسکریمنیٹری لاز جو تھے وہ بھی بنائے جاتے تھے. یہاں ایک آرڈیننس کی فیکٹری بنا دی ہے آپ نے. آرڈیننس اگر محسن بیگ اریسٹ ہو گیا ہے تو محسن بیگ جو ہے اس کے لیے پرسن اسپیسیفک لا بنانے کے لیے وداؤٹ اینی ڈیلے ایک آرڈیننس ریکارڈ آ جاتا ہے فیلڈ میں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا اس طرح کا رویہ جو ہے وہ پوری اسٹیٹ کو مایوس کرتا ہے اور پورے کا نشان ہوتا ہے، اور اس میں ایک ذاتی جو ایجنڈا اور ذاتی دشمنی کا ایلیمنٹ ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے آپ نے جسٹس اطہر منیلا صاحب نے جب ان کو بات کی اپنے بابر بخش قریشی کو کہ نہ میں آپ کا باپ ہوں، اور الٹیمیٹلی جب انہوں نے یہ بات، میں بڑی بٹوین دی لائنز بتا رہا ہوں، کہ جب انہوں نے کہا کہ جی میں اکیلا تو استعمال نہیں کرتا، میننگ دیر بائی کہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جو یہ سارے معاملات کو پیچھے سے ریگولیٹ کر رہے ہیں. تو بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اس طرح کے قانون کے ایک بندے کو صرف اس لیے آپ نے قانون بنانا ہے تو سارے ملک کی ماؤں بہنوں کے لیے قانون بنائیں، پورے ملک کی ماؤں بہنوں کو جو بدنام کرتے ہیں ان کے لیے قانون بنائیں، آپ اسٹیٹ کے پورے شہریوں کے لیے قانون بنائیں. صرف یہ نہیں کہ اگر کے حوالے سے کسی نے میں کبھی کسی ایسے ایکٹ کو جسٹیفائی نہیں کرتا، میں نہیں الو کرتا کہ کوئی کسی دادا خاصہ وہ وزیر اعظم ہو، وہ پولیٹیشین ہو، وہ میڈیا کے آدمی ہو، یا کسی بیوروکریٹ کی فیملی کے حوالے سے بات کرے. ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سائیں آپ کی بات درست ہے. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. مختوم شہاب الدین بھی ہمارے ساتھ ہیں، احسن بون بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم شہزادہ ذوالفقار کو بھی ٹیپ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب میں واپس آتا ہوں تو میں آپ کو چند تصاویر دکھاؤں گا محسن بیگ کی، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ تشدد کیسے ہوا اور وہ وزیر اعظم کے کتنے قریب تھے. تو آپ کو کچھ